हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं एक पंजाबी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही शानदार मिस्ट्री मूवी है जिसका क्लाइमैक्स भी बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो यार उससे पहले सभी को थैंक्स। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप लोग सपोर्ट करके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। फिर आपने इतना सपोर्ट किया और फाइनली हम 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2020 से, जहां हम जसलीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो फिलहाल किसी फैक्ट्री में बंधी हुई हैं। जसलीन को होश आता है और वो चीखने चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद जसलीन के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में जसलीन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। इंस्पेक्टर गुरजोत इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। अब जसलीन का फ़ोन नंबर, उसका डेटा ट्रैक करवाने के लिए गुरजोत लखविंदर नाम के एक साइबर एक्सपर्ट को हायर करता है। जब लखविंदर जसलीन के कॉल रिकॉर्ड चेक करता है तो इनको ये बात पता चलती है कि जसलीन ने आखिरी जो 2 कॉल्स किए थे उसमें से एक उसने अपने पापा को किया था। जब पुलिस वाले यही बात जसलीन के फादर से पूछते हैं तो इसका फादर कहता है कि हाँ, उस दिन जसलीन ने ठीक 12 बजे इसको कॉल किया था और जसलीन कह रही थी कि 3 घंटों बाद वो अपने घर पहुंच जाएगी। वो अपनी माँ को सरप्राइज़ देना चाहती थी। यही खबर सुनने के बाद जसलीन का फादर खुश होकर अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। इसके बाद जब लखविंदर दूसरे अकाउंट के बारे में पता करता है तो ये बात पता चलती है कि जसलीन ने दूसरा कॉल नरेश नाम के एक बंदे को किया था। और सिर्फ कॉल ही नहीं, इन दोनों के बीच व्हाट्सएप चैट भी हुई थी। लेकिन लखविंदर गुरजोत से कहने लगता है कि व्हाट्सएप चैट निकालना इतना आसान नहीं है, इसके लिए उसे 2 दिन का वक्त चाहिए। फिर लखविंदर नरेश की लास्ट लोकेशन पुलिस वालों को बताता है। नरेश के घर पहुंचने के बाद पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि इस घर में एक्चुअली नरेश नाम का कोई भी बंदा नहीं रहता। पुलिस वाले इस औरत को एक मोबाइल नंबर बताते हैं और पूछते हैं कि ये नंबर तो आपके बेटे नरेश का ही है ना। वो औरत कहने लगती है कि नंबर तो सही है, लेकिन मेरे बेटे का नाम नरेश नहीं है, गोल्डी है। और 2 दिन से गोल्डी अपने घर नहीं आया। गोल्डी अपनी माँ को भी बताकर नहीं गया कि वो कहाँ जा रहा है। अब पुलिस स्टेशन आने के बाद गुरजोत लखविंदर से गोल्डी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कहता है। तो लखविंदर गोल्डी की सारी डिटेल्स निकाल के पुलिस वालों को देता है। पुलिस ने गोल्डी के कांटेक्ट में जो लोग थे उन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन जसलीन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ नहीं लगती। इसी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि जसलीन की गली में 2 सीसीटीवी कैमरा हैं, एक स्टार्टिंग का और एक एंडिंग का। गुरजोत फौरन उस कैमरे की फुटेज मंगवाता है, लेकिन इसमें तो सिर्फ एंट्री या फिर एग्जिट की ही फुटेज होती हैं। बीच में क्या होता है इस कैमरे में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। खैर, जब पुलिस वाले फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें जसलीन एक कैब में गली के अंदर एंटर करती हुई दिखाई देती हैं। और जब वो टैक्सी उस गली से बाहर आ रही थी तब उसमें जसलीन नहीं थी। इसका मतलब जसलीन अपने घर के पास उतरी थी और वहीं से किसी ने उसे किडनैप किया होगा। जसलीन का फादर भी यही कहने लगता है कि बेटी की आने की खुशी में उसको नींद नहीं आ रही थी तो ये टीवी देखने बैठ गया। थोड़ी देर बाद जसलीन के फादर को गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। जब इसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये सोचने लगा कि शायद ये इसका वहम होगा तो ये अंदर चला गया। इसके बाद गुरजोत उस टैक्सी वाले ड्राइवर को बुलाता है। ड्राइवर कहने लगता है कि मैंने जसलीन को एयरपोर्ट से पिक किया, रास्ते में हम दोनों ने एक जगह रुक के चाय पी। वो बताता है कि रास्ते में जसलीन ने किसी बंदे को कॉल किया था, वो किसी से मिलने की बात कर रही थी। खैर, फिर ड्राइवर ने जसलीन को उसके घर के पास छोड़ दिया। जसलीन ने उसको 500 रुपये की टिप भी दी। फिर पुलिस वाले जसलीन के घर के पास जाकर सर्च करने लगते हैं कि जसलीन के घर के पास आने का और कौन सा दूसरा रास्ता है, लेकिन इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। खैर, अब सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद पुलिस को ये बात पता चलती है कि किडनैपर्स ने जसलीन को उसके घर से ही उठाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे उठाया, क्योंकि इस गली की स्टार्टिंग और एंडिंग के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहाँ से कोई जसलीन को ले जा सके। इसी दरमियान पुलिस को ये बात भी पता चलती है कि गोल्डी का आखिरी लोकेशन जसलीन के घर के बाहर ही था। मतलब जिस दिन जसलीन किडनैप हुई थी उस दिन गोल्डी भी वहीं था और तभी से वो भी गायब हो गया। पुलिस वालों को अब गोल्डी पे शक होता है, इसलिए पुलिस वाले गोल्डी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी अता पता नहीं होता। तभी लखविंदर गोल्डी और जसलीन की चैट हिस्ट्री को हैक कर लेता है। इसमें गोल्डी ने जसलीन से कहा था कि घर जाने से पहले एक बार मुझसे मिलो।
खैर अब सीन जसलीन पे शिफ्ट होता है जो 2-3 दिन से कहीं पे बंदी होती हैं। तभी उसके पास एक मास्क वाला बंदा आता है। जसलीन इस किडनैपर को देखकर गिड़गिड़ाने लगती हैं, रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अगर तुमको पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वो किडनैपर जसलीन की बातों को इग्नोर करते हुए अपने बैग में से एक छोटा सा टेडी बियर निकाल कर किसी जगह पर रखता है। इस टेडी बियर को देखने के बाद जसलीन कहती है कि लकी तू। तब जाकर ये किडनैपर अपने फेस से मास्क हटाता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लखविंदर होता है, जिसे सभी लक्की बुलाते हैं। मतलब लक्की पुलिस के पास रहकर उन्हीं को भटका रहा है। लकी को देखने के बाद जसलीन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती हैं, उससे रिक्वेस्ट करने लगती हैं। जसलीन की बातें सुनने के बाद लकी कहने लगता है कि चलो हम अदालत खेलते हैं। वो टेडी बियर को जज के तौर पर किसी जगह पर बिठाता है और जसलीन को भी खड़ा करके लकी के साथ जो अन्याय हुआ वो उस टेडी को सुनाने लगता है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि 2016 में लकी किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहा था। उसी कोचिंग सेंटर में पहली बार लकी जसलीन को देखता है। लकी को पहली नज़र में ही जसलीन से प्यार हो जाता है। वो जसलीन को फॉलो करने लगता है, उसके साथ बात करने की कोशिश करने लगता है, पर वो उससे बात नहीं कर पाता। खैर कुछ दिनों बाद इनका कोर्स खत्म हो जाता है। जब सारे स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं, लकी मौका देखकर एक टेडी बियर देकर जसलीन को प्रपोज करता है। अब जसलीन भी पहले से ही लकी में इंटरेस्टेड थी, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। जसलीन लकी से यही कहने लगती हैं कि लकी मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, प्लीज़ मेरे हाथ पैर खोल दो, तुमसे शादी करने के लिए ही मैं कनाडा से वापस आई हूँ। लेकिन लकी इसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। सुबह जब लकी वापस पुलिस स्टेशन आता है तो सीक्रेटली पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जसलीन पुरानी फैक्ट्री के पास हो सकती हैं। ये खबर सुनने के बाद लकी बहुत घबरा जाता है, क्योंकि लकी ने जसलीन को पुरानी फैक्ट्री में ही रखा था। लकी भी पुलिस वालों के साथ वहां जाने लगता है। जब सारे पुलिस वाले फाइनली फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं, लकी पुलिस वालों को भटकाने के लिए ये कहने लगता है कि सर अभी अभी जसलीन का फ़ोन ऑन हुआ है, इसका लोकेशन कहीं दूसरी जगह पर दिखा रहा है, हमें फ़ौरन वहां चलना चाहिए। इस पे पुलिस वाले उस फैक्ट्री को बिना चेक किए दूसरी लोकेशन पर जाने लगते हैं। जसलीन सायरन की आवाज़ सुनकर चीखने चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उन गाड़ियों की आवाज़ में पुलिस वालों को जसलीन की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब पुलिस वाले लकी के बताए हुए लोकेशन पे जाते हैं तो यहाँ उनको कुछ नहीं मिलता। अब दूसरे दिन पुलिस वाले उस पुरानी फैक्ट्री के पास जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस फैक्ट्री में अब कोई भी नहीं होता, वो पूरी फैक्ट्री खाली होती है। ये देखने के बाद लकी मुस्कुराने लगता है। एक्चुअली जब सारे पुलिस वाले खंडर के पास जाकर वापस आ गए थे, तब लकी एक पुलिस वाले से कुछ बहाना कर उसकी गाड़ी ले जाता है और जसलीन को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे किसी और जगह शिफ्ट कर देता है। खैर अब देखते देखते ऑलमोस्ट 10 दिन गुजर जाते हैं। मीडिया में भी यही खबर फैली होती है कि जसलीन को मिस हुए 10 दिन हो चुके हैं। पुलिस क्या कर रही है, बेचारे जसलीन के माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं। आखिर उनकी बेटी 10 दिन से लापता है। अब 11वें दिन लकी जसलीन के पास आकर उसके मुंह पे मेकअप करने लगता है। वो बताता है कि किस तरह से जसलीन ने लकी को अपने जाल में फंसाया। और सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जब लकी और जसलीन इन दोनों का अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था। तब अचानक एक दिन जसलीन ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। बेचारा लकी बार बार जसलीन को कॉल करता रहा, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसके फ्रेंड को भी पूछा तो उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि उसका फ़ोन क्यों बंद है और वो घर में है भी या नहीं। उसके बाद फाइनली एक दिन जसलीन खुद लकी को कॉल करती हैं और उससे ये कहने लगती हैं कि वो कनाडा जाना चाहती हैं, लेकिन वीज़ा के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं। इसके माँ बाप भी इसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती इसकी शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर लकी जसलीन से मिलने की जिद करता है। दूसरे दिन ये दोनों किसी जगह पे मुलाकात करते हैं, जहाँ जसलीन को इतना मायूस देख लकी उसे दिलासा देते हुए कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद लकी अपने जान पहचान के लोगों से पैसे मांगने लगता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से कोई भी लकी को पैसे नहीं देता। इसी बात को लेकर बेचारा लकी बहुत परेशान सा रहता है। वो अपने माँ बाप से भी अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा होता। इसके पेरेंट्स इसको पूछने लगते हैं कि बेटा कुछ दिनों से तुम मायूस नज़र आ रहे हो, क्या
हुआ। तब जाकर लकी हिचकिचाते हुए अपने फादर से कहने लगता है कि इसको 10 लाख रुपए चाहिए। इसका फादर कहता है कि फ़िलहाल तो इनके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन हम बैंक से लोन ले सकते हैं। अगले दिन लकी को एक इंसिडेंट याद आता है। एक बार एक बंदे ने लकी को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा था कि अगर तुमको कोई लोन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। सो लकी अपने रूम में जाकर उस विजिटिंग कार्ड को ढूंढने लगता है। उसी घर में लकी को पैसों से भरा हुआ बैग नजर आता है। इन पैसों को देखकर लकी सोचने लगता है कि मेरे माँ बाप ने तो कहा था कि इनके पास पैसे नहीं हैं, शायद इन लोगों ने मेरे लिए इन पैसों को एडजस्ट किया होगा। इस पे फौरन लकी जसलीन को कॉल करके बताता है कि पैसों का इंतजाम हो चुका है। जसलीन कहने लगती है कि लकी एजेंट को पैसे देने का टाइम खत्म होने वाला है, कल सुबह वो एजेंट दिल्ली जा रहा है, हमें सुबह सुबह किसी भी तरह उस एजेंट को पैसे देने होंगे, तो वो दिल्ली जाकर मेरे वीज़ा का इंतज़ाम करेगा। सो लकी जसलीन के उस एजेंट का नंबर लेकर सुबह उस एजेंट को कॉल करके उसके पास जाता है और उस एजेंट को 10 लाख रुपए दे देता है। उसी दिन जसलीन का बर्थडे होता है। लकी और जसलीन ये दोनों जसलीन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब लकी वापस अपने घर आता है तो लकी ये देखता है कि पुलिस वाले लकी के फादर को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। तब जाकर लकी की माँ से लकी को ये बात पता चलती है कि इनके घर में जो पैसे थे वो लकी के फादर के ऑफिस के थे। 2 दिन बैंक बंद होने की वजह से लकी के फादर ने उन पैसों को अपने घर में ही छुपा कर रखा था, लेकिन सुबह उठकर देखा तो सारे के सारे पैसे गायब थे। लकी के माँ बाप सोचते हैं कि शायद कल रात को कोई चोर घर में घुस आया होगा, मगर पुलिस को तो लकी के फादर पे ही शक था, इसलिए उसे अरेस्ट कर ले जाती हैं। ये सब सुनने के बाद लकी फौरन जसलीन को कॉल करता है। जो कुछ हुआ वो सारी बात उसे बताता है और फौरन उसे एजेंट को कॉल करके पैसे वापस मांगने को कहता है। थोड़ी देर बाद जसलीन एजेंट को कॉल करके दोबारा लकी को कॉल करके ये बताती हैं कि लकी अब कुछ नहीं हो सकता, उस एजेंट ने उन पैसों को सबमिट कर दिया है, पैसे वापस आना तो मुश्किल है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है। देखते देखते 12 दिन गुजर जाते हैं। अभी तक पुलिस के पास इस केस में कोई भी लीड नहीं होती। इस पे गुरजोत दोबारा स्टार्टिंग से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो दोबारा उन सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है। इसे देखने के बाद पुलिस को ये बात पता चलती है कि जिस दिन जसलीन मिस हुई थी उसके दूसरे दिन एक ट्रक जसलीन के फादर की पुरानी कार को लेकर जा रही थी। पुलिस वाले इस ट्रक के नंबर प्लेट को ट्रैक करते हुए उस जगह पर जाते हैं। वहाँ इन्हें ये बात पता चलती है कि जसलीन के फादर की पुरानी गाड़ी को खरीदने वाला पंजी था। पंजी एक्चुअली लकी का ही दोस्त होता है और वो हैंडीकैप होता है। अब पुलिस शक के बलबूते पर पंजी को पुलिस स्टेशन लाती हैं। ये लोग इससे मारपीट करके सवाल पूछने लगते हैं कि वो उस कार को कहाँ पे ले गया। तब पंजी बताने लगता है कि इसने बहुत महीने पहले उस पुरानी कार को खरीदा था, लेकिन रिपेयर करवाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। इसने काफी सारे लोगों से पैसे मांगे पर सबने मना कर दिया। फाइनली पंजी ने जसलीन के फादर से ही उधार पैसे मांगे। तब जाकर जसलीन के फादर ने कुछ पैसे इसे दे दिए और तब जाकर पंजी उस कार को गैरेज में ले गया रिपेयर करवाने के लिए। जब पुलिस ये सारी बात जसलीन के फादर से पूछती है तो पंजी की सारी बात सही होती है। इसके बाद पुलिस के पास और कोई चारा नहीं होता, वो पंजी को छोड़ देते हैं। पंजी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद मौका देखकर लकी दोबारा जसलीन के पास आता है और फिर वो उसके साथ अदालत खेलने लगता है। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। जब लकी के फादर को गिरफ्तार कर लिया गया था तब बेचारा लकी एक दिन अपने फ्रेंड के पास गया। उसी के घर में लकी ने उस टेडी बियर को देखा जो कुछ दिनों पहले लकी ने जसलीन को दिया था उसको प्रपोज करते टाइम। लकी इसको इस टेडी के बारे में पूछता है, साथ ही वो इसे ये भी बताता है कि इसने जसलीन के बताए हुए एजेंट को 10 लाख रुपए भी दिए। तभी उसकी फ्रेंड लकी को एक बंदे का फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या यही वो एजेंट था। लकी कहने लगता है कि हाँ, इसी को मैंने पैसे दिए थे, लेकिन इसकी फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे हैं और ये कौन है। तब जाकर लकी को ये बात पता चलती है कि इस बंदे का नाम गोल्डी है। जसलीन और गोल्डी ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब प्रेजेंट डे पर लकी गोल्डी को भी यहाँ पर लाता है, मतलब गोल्डी कहीं पे भागा नहीं था, बल्कि लकी गोल्डी को भी किडनैप कर चुका है। यहाँ लकी गोल्डी को मार के सच बताने के लिए कहता है। गोल्डी यहाँ सब कुछ सच बताने लगता है।
वो कहता है कि इसका और जसलीन का पहले से ही चक्कर चल रहा था। जसलीन ने पहले ही भांप लिया था कि लकी इसे लाइक करता है और वो इसको प्रपोज करने की कोशिश जरूर करेगा। तब गोल्डी और जसलीन इन दोनों ने लकी को यूज करने का डिसाइड किया, क्योंकि जसलीन को कनाडा जाना था लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे। सो ये दोनों लकी को फंसाने का प्लान बनाते हैं और उससे 10 लाख रुपए लेते हैं। जब जसलीन को ये बात पता चलती है कि लकी के फादर को पुलिस ले गई तो जसलीन ये बात गोल्डी को बताती है। गोल्डी कहने लगता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम पैसे वापस देना चाहती हो तो दे दो उसको। लेकिन जसलीन लकी को उसके पैसे वापस नहीं देती। वो सोचने लगती हैं कि अब पैसे वापस देकर क्या फ़ायदा, जो इज्जत जानी थी वो तो चली गई, चलो हम ही रख लेते हैं। प्रेजेंट डे पर जसलीन लकी से कहने लगती हैं कि लकी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगी, उसी के साथ मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी दूंगी। लेकिन लकी इसकी बातों को इग्नोर करते हुए उन दोनों को वहीं बांधकर चला जाता है। इधर पुलिस को ये बात पता चलती है कि गोल्डी का फ्रेंड मनोज थाईलैंड से वापस आ गया है। पुलिस वाले फौरन इसको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। बातों ही बातों में मनोज पुलिस वालों को ये भी कहने लगता है कि 2016 में गोल्डी और जसलीन ये दोनों किसी बंदे को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, शायद वही ये सब कर रहा होगा। जब पुलिस वाले यही बात जसलीन के फादर से पूछने लगते हैं तो जसलीन के फादर कहने लगता है कि हाँ, 2016 में उसकी बेटी किसी कोचिंग सेंटर जाया करती थी। तब इसके फादर ने भी कुछ ऐसे ही रूमर्स सुने थे। तो अब कोचिंग सेंटर के बारे में पता करने पर पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि 2016 में पंजी भी उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। ये सब जानने के बाद गुरजोत को सारी बात समझ में आ जाती है, लेकिन वो सोचने लगता है कि अकेला पंजी जसलीन को किडनैप नहीं कर सकता, इसके पीछे एक और मास्टरमाइंड तो जरूर हैं। अब हमें पता चलता है कि जब जसलीन कनाडा चली गई थी तभी से लकी और पंजी इन दोनों ने आपस में प्लान बनाना शुरू कर दिया। पंजी ने जानबूझकर जसलीन की गली में ही अपनी दुकान खोल ली ताकि वो आने जाने वाले लोगों पे नज़र रख सके। इसी प्लान के दौरान इनको ये बात भी पता चली कि उस गली के स्टार्टिंग और एंडिंग में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तो इस गली में तो ये लोग किडनैपिंग नहीं कर सकते। इसलिए पंजी ने गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया, क्योंकि वो गाड़ी हमेशा जसलीन के घर के बाहर ही खड़ी रहती थी। और जिस दिन पंजी और दूसरे किडनैपर को ये बात पता चली कि जसलीन वापस इंडिया आने वाली हैं, ये दोनों सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए उस गाड़ी के पास छुपे रहे। जब टैक्सी वाले ने जसलीन को उसके घर के पास छोड़ा तो इन्होंने जसलीन को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया और इन दोनों ने उसी कार की डिग्गी में जसलीन को डाल दिया। फिर दूसरे दिन पंजी एक ट्रक के जरिए उस पुरानी गाड़ी को गैरेज ले गया। उसी तरह उसी दिन मौका देखकर इन दोनों ने गोल्डी को भी किडनैप कर लिया। पुलिस का शक गोल्डी पर आने के लिए इन्होंने जसलीन के घर के पास जाकर गोल्डी का फोन ऑन किया और इसके बाद दोनों का फोन ऑफ कर दिया ताकि सारा के सारा शक गोल्डी पे जाए। खैर, ये सब कुछ जानने के बाद पुलिस फौरन पंजी के घर जाती है, लेकिन तब तक लकी पंजी को इन्फॉर्म कर चुका होता है। पंजी पुलिस से बचते हुए अपनी बाइक पे भागने लगता है। जब पंजी एक ब्रिज के पास आता है, बेचारा फंसकर रह जाता है। उसे दोनों तरफ से पुलिस घेर लेती है। तब पंजी अपने फ्रेंड लकी को बचाने के लिए अपना गला काटकर अपनी जान दे देता है। वहीं खड़ा रहकर लकी ये सब देखता रहता है। वो अपने फ्रेंड को बचा नहीं पाता। लकी यहाँ से गुस्सा होकर फैक्ट्री जाता है और उन दोनों को ये बात बताने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे फ्रेंड की मौत हो गई। ऐसा कहते हुए लकी एक रॉड से गोल्डी के सर पे बार बार मार के उसे मार देता है। इधर इन्वेस्टिगेशन से गुरजोत को ये बात पता चलती है कि जिस कोचिंग सेंटर में जसलीन और पंजी पढ़ते थे उसी कोचिंग सेंटर में लकी भी था। तब जाकर गुरजोत को समझ आता है कि ये सारा के सारा गेम लकी खेल रहा है। इस तरह लकी गोल्डी को मारने के बाद जसलीन को आगे का इंसिडेंट बताने लगता है कि ये सब कुछ वो पैसों के लिए नहीं कर रहा और सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। लकी के फादर के जेल जाने के बाद कुछ दिनों बाद वो बेल पे बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये बेइज्जती वो लोग सह नहीं पाते और ना चाहते हुए भी लकी के माँ बाप दोनों सुसाइड कर लेते हैं। बेचारा लकी ये देखकर टूटकर बिखर जाता है कि इसकी वजह से इसके माँ बाप की मौत हो गई। इसके बाद पंजी लकी को बताने लगता है कि तुम्हारे माँ बाप को ऑलरेडी पता था कि वो पैसे तुमने लिए थे, लेकिन तुमको बचाने के लिए तुम्हारे फादर जेल गए। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। सच जानने के बाद लकी तो खुद से ही नफरत करने लगता है। वो अपनी जान देने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाता है और पंजी किसी तरह करके लकी को बचा लेता है और लकी से कहता है कि अगर मरना है तो तुम क्यों मरोगे, ये सॉल्यूशन नहीं है, तुम्हें गोल्डी और जसलीन से बदला लेना होगा। और तभी से ये दोनों प्लान बनाना शुरू करते हैं। इतने सालों तक जसलीन का वेट करते रहते हैं कि कब वो कनाडा से आए
जाए और ये अपना बदला ले। अब प्रेजेंट डे पर गुरजोत को उस फैक्ट्री के बारे में पता चल चुका होता है। वो फौरन उस फैक्ट्री के पास आता है। यहाँ लकी और गुरजोत के बीच हाथापाई होती है। गुरजोत लकी को बहुत जख्मी कर जसलीन को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी लकी पुलिस की गन हासिल कर लेता है और गुरजोत को मार देता है। इसके बाद लकी जसलीन को किसी दूसरी जगह पर लाकर बांध देता है और उसी रात जसलीन का बर्थडे होता है। लकी केक लाकर उसे काटने लगता है, फिर जसलीन को बिना खिलाए उसके मुंह पर लगाता है। अब फाइनली जसलीन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो लकी से कहने लगती हैं कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा वो इसे मार दे। तब लकी कहता है कि अगर मैं तुमको मारना ही चाहता था तो मैं कब का मार देता। मैं तुमको मौत से भी बदतर ज़िंदगी दूंगा। अब जिस जगह पर तुम बंदी हो ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता और यहाँ तक कोई आ भी नहीं सकता। अब तुम यहाँ भूख से प्यास से तड़पोगी, लेकिन कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए लकी अपने आप को गोली मार देता है, क्योंकि अब उसके पास भी कुछ नहीं था। माँ बाप चले गए, दोस्त चला गया, उसने अपना बदला भी ले लिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि लकी के माँ बाप की मौत में कहीं ना कहीं लकी की भी गलती थी, तो शायद उसी की सज़ा के लिए उसने खुद को भी मार दिया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरह ये मूवी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। साथ ही इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।